आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम रिजवी, सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर। अजीज साथियों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ वीडियो हमारे पास लाइव आ रहे हैं कि सैलानी चौक वार्ड नंबर 20 में इलेक्शन को बहुत गर्म कर दिया गया है। वहाँ पर वर्करों में आपस में बहुत ज़्यादा खींचातानी नज़र आ रही है। मेरी तमाम शहरियान से अपील है और ख़ास तौर से उम्मीदवारों से अपील है, पार्टी के जिम्मेदारों से अपील है। हम भी एक सियासी पार्टी के नुमाइंदा हैं, सदर हैं, लेकिन मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे वर्करों को आपस में लड़ाने का काम ना करें, जिसकी वजह से रोज़ाना हमको सुनने में आ रहा है कि आज 4 झगड़े हो गए, आज 1 झगड़ा हो गया। अभी करंट जो है आज 26 तारीख को दोपहर में फिर एक मरतबा सैलानी चौक पर मारपीट और तशद्दुद की बात सामने आ रही है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उन नुमाइंदों से जो उम्मीदवार हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने वर्करों को संभालें, अपने वर्करों को बोलें कि ये इलेक्शन वहाँ पर वोट देने का है, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ देने का इलेक्शन नहीं है। इसमें आम जो वर्कर है, आम आदमी है, उसका खराबा हो रहा है। आसपास के जो धंधे वाले हैं, आसपास के जो दुकानदार हैं, उनको मतलब बार बार अपनी दुकानों को बंद करना पड़ता है और बार बार उनको तकलीफ होती है। तो मेरी गुजारिश है उन वर्करों से, आम वर्करों से, लेडीज वर्करों से कि आप अपने आंग पर कोई किस्म का इलेक्शन ना लें और सीधे सीधे जो इलेक्शन लड़ा जाता है, जमहूरियत ने जो हमें हुकूक दिए हैं, आप उसके ज़रिए आप वोट देकर अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें। हमारा उम्मीदवार भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नुमाइंदे हैं, ये हम लोगों ने बहुत शरीफ अच्छे लोगों को वहाँ पर नुमाइंदगी देने का फैसला किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी किसी दर्जे में अपने आपस में भाईचारे को खराब करने के लिए कभी नहीं बोलेगी। और मैं उन तमाम लोगों से मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़रिए अपील करना चाहता हूँ कि ये तमाम झगड़ों को भुलाकर आप तमाम लोग एक ऐसी अमन पसंद और अच्छी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में आए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके साथ, आपके शाना बशाना खड़ी रहेगी। आपको कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई हैरानी है, आप हमारे साथ आएँ। हम ज़रूर, क्योंकि हमारे पास शरद पवार से लेकर महाराष्ट्र में जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे साहब, हमारे जो ऑब्जर्वर हैं जनाब भास्कर राव भगरे साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये तमाम लोगों की हमारी टीम है। हम आपकी नुमाइंदगी, आपकी बात को मालेगांव महानगर पालिका से लेकर बॉम्बे असेंबली हॉल तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। इसके लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ आइए। यही अपील आपसे करता हूं कि आप अमन के साथ रहें, सुकून के साथ में रहें। इस्लाम में बेचैनी, तशद्दुद, मार धाड़, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को गाली देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये हमें कहीं से नहीं सिखाया गया है। इसलिए अमन के साथ रहो भाइयों, अमन के साथ रहो, अमन के साथ रहो। यही अपील है, यही गुजारिश है। जिस जगह पर झगड़ा, फसाद, तशद्दुद होगा, वहाँ पर पुलिस अपना काम करती है। पुलिस का काम इंतज़ाम संभालना है, इंतज़ामिया को बरकरार रखना है। लेकिन पुलिस का काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना भी है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लोगों के जो धंधे में नुकसान जो हो रहा है, उसके लिए अगर वो धंधे वाले जो नुकसान उसमें बेकसूर लोग हैं, उनका कोई अमल दखल लड़ाई झगड़ों में नहीं होता है। इसके लिए मेरी पुलिस इंतज़ामिया से भी गुजारिश रहेगी और वहाँ के आम शहरियान से भी गुजारिश रहेगी कि आप उन काम करने वालों को, वहाँ पर धंधा करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दें, पुलिस इंतज़ामिया उनको तहफ़्फ़ुज़ दे और उनकी दुकानें बंद करवा देना ये मसले का हल नहीं। उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, आम शहरियान को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये पुलिस का काम होता है। पुलिस ज़रूर अपना काम ईमानदारी से करती है और करती आई है। आगे भी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसी बात पर ध्यान दें और लोगों में दहशत ना फैलने दें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें।
मैंने कहा कि पुलिस इंतजामिया जहाँ पर झगड़ा होगा, जहाँ पर तशद्दुद होगा, जहाँ पर बेचैनी, लोगों को मारने काटने की बात होगी और नुकसान पहुँचाने की बात होगी, तो पुलिस अपना काम करती है। इसलिए मैं शहरियान से अपील कर रहा हूँ और सैलानी चौक के अतराफ अकनाफ में जो लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों का साथ ना दें, ऐसे लोगों के साथ ना जुड़ें जो झगड़े फसाद को बढ़ावा दे रहे हैं उम्मीदवारी के नाम पर। सिर्फ उम्मीदवारी के नाम पर लोगों को तकलीफ देना, तकलीफ में डालना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। इसके लिए मैं तमाम सैलानी चौक और वार्ड नंबर 20 के शहरियान से अपील करता हूँ कि आप ऐसे लोगों का बाइकाट करें, ऐसे लोगों को की मजम्मत करें कि वो जो झगड़े कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो इससे बाज रहे हैं। मैं खास तौर से आपने जो सवाल किया, मैं आपके सवाल को पिछले 8 साल पीछे ले जाता हूँ कि जो गुलशेर नगर वार्ड प्रभाग नंबर 21 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें इसी किस्म के हालात को वहाँ पर बना दिया गया था। आम आदमी एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, गाली देना, नफरत से देखना, यही सब बातें हो रही थी। लेकिन इलेक्शन के दूसरे दिन ऊपर के लेवल पर लोगों में वाटाघाटी हो गई, बातचीत हो गई और ऊपर पार्टी लेवल पर उनकी मुलाकात हो गई। और मालेगांव शहर में जो आम जो लोग थे वो मतलब ने झगड़ा फसाद लिए हुए 5 साल 8 साल गुजारे। तो मेरी ऐसे तमाम सियासी वर्करों से, समाजी वर्करों से गुजारिश है कि ये इलेक्शन, सच बात है कि ये सिर्फ आज से लेकर 15 तारीख तक चलने वाला है। 15 जनवरी के बाद भी आपका पड़ोसी रहेगा, आपका भाई रहेगा, आपकी बहन रहेगी। आपके जो हालात हैं वो कुछ बदलने वाले नहीं। तो 15 जनवरी के बाद भी आपकी यादल्ला अच्छी रहे, आपके मतलब आपका हुस्न सलूक एक दूसरे के साथ में, रवादारी के साथ में रहे, अच्छाई के साथ में रहे, आप एक दूसरे के दुख दर्द में बराबर के शरीक रहें, अच्छाई के साथ रहें, यही गुजारिश है। इलेक्शन के बाद फिर वही हालात रहना चाहिए। इलेक्शन के दरमियान भी ज़रूरी है कि आप अच्छाई से रहें। आपको जिसको वोट देना है आप उसको वोट जाके दीजिएगा, लेकिन आप वोट देने से पहले लोगों को शर्मिंदा करना, मारना, ठोकना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। मेरी अपील है कि आप अमन से रहें, इलेक्शन लड़ें, आप जिसकी हिमायत करना चाहते हैं करें, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ।